नमस्कार, महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी को मिले बूस्टर डोज से पूरी बीजेपी अब एक्टिव मोड में है। तैयारी शाह का संदेश जमीन तक पहुंचाने की, एकजुटता के साथ विजय संकल्प में जुटने की। तो तैयारियों में कांग्रेस भी जुटी। बड़े नेताओं के दौरों से आस है उसे। 23 के रण में अब किसकी कितनी है तैयारी, करेंगे चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। गृहमंत्री अमित शाह भोपाल आए। 51% वोट हासिल करने का विजय संकल्प दिलाकर लौटे। शाह का संदेश पाते ही एमपी बीजेपी एक्शन में आ गई। दावा, माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए 160 सीटों पर प्लानिंग और 2/3 बहुमत से सत्ता में वापसी कर सरकार बनाने का। 230 की 230 विधानसभा में, एक में नहीं, 230 की 230 विधानसभा में तैयारियों में व्यापक तौर पर माइक्रो मैनेजमेंट के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जुटे हैं। तो निश्चित रूप से अमित भाई आए हैं और हम लोगों के साथ बैठे हैं, तो हमारी सबकी ऊर्जा का संचार हुआ है और एक संकल्प, विजय संकल्प हम सब लोगों ने बैठ के लिया है और इस बार हम 2/3 बहुमत से ज्यादा सरकार बनाएंगे। दूसरी तरफ विपक्ष का दावा है कि इस बार कोई मैनेजमेंट बीजेपी के काम नहीं आएगा। हमें क्या करना है वो काम पर हम ध्यान देते हैं। तो कौन पार्टी क्या कर रही है इस पर हम लोग कहते ही मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन अब वो माइक्रो मैनेजमेंट कर रहे हैं तो करने दो, हम जो वो कर रहे हैं उनकी नकल नहीं करेंगे। हम अपना हमारा काम जो चल रहा है हम नहीं बताएंगे। हमारी रणनीति है वो बताने लायक नहीं है। कोई सा भी मैनेजमेंट सरकार और भारतीय जनता पार्टी का संगठन कर ले, पिछले 18 सालों का जो काला चिट्ठा है, जो भ्रष्टाचार है, जो महाघोटाले मध्य प्रदेश में हुए हैं, वो प्रदेश की जनता जान चुकी है। शाह के संदेश को जमीनी कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने के लिए बीजेपी के सभी विधायक सांसद भोपाल तलब किए गए, जिनके साथ 15, 16 और 17 जुलाई को सीनियर लीडर मंथन करेंगे। इधर कांग्रेस भी प्रियंका और राहुल गांधी के एमपी में होने वाले दौरों की प्लानिंग में जुटी है। यानी 23 के महारण और विजयश्री के प्रण का शंखनाद हो चुका है। भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया, शैलेंद्र चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो गृह मंत्री अमित शाह भोपाल आए। लंबी बैठक चली, 4 घंटे से ज्यादा तक बैठक चली। और इतना ही नहीं, इस बैठक में कहा जा रहा कि बेहद महत्वपूर्ण रणनीति बनी, चूंकि जो कीज लीडर्स थे बीजेपी के, न केवल मध्य प्रदेश से जुड़े बड़े नेता बल्कि मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी संभालने वाले बड़े नेताओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह की ये बड़ी बैठक थी। और इसके बाद एक्शन मोड में अब बीजेपी है। लगातार कहा जा रहा है कि विजय संकल्प पर बीजेपी आगे बढ़ेगी। तमाम विधायकों, सांसदों को भी भोपाल तलब कर लिया गया है। हम चर्चा करेंगे। 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अर्चना चिटनिस जी हैं, पूर्व मंत्री बीजेपी। बहुत स्वागत है अर्चना जी, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। पीसी शर्मा जी, पूर्व मंत्री, हमारे साथ, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। अर्चना चिटनिस जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा। पहला तो ये कि क्या गुरु मंत्र या क्या रणनीति बनाकर गए हैं जिससे बीजेपी अचानक से ऐसा लग रहा है कि कोई एनर्जी आ गई बीजेपी में, एक्स्ट्रा एनर्जी? अर्चना जी देखिए, निश्चित तौर पर अमित भाई का आना, बैठक लेकर जाना, इससे आप एक सेंसेशन पूरे राजनीतिक परिदृश्य में देख रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का राज्य के स्टेट लेवल की लीडरशिप से लेकर उस स्तर के कार्यकर्ता के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुई है, एक रिचार्जिंग हुई है, एक दिशा सुनिश्चित हुई है और विजय के संकल्प के साथ सब कोई जीत के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। जी, लेकिन अर्चना जी एक कांग्रेस ही कह रही कि भाई आपके किसी भी तरह का मैनेजमेंट हो, अब काम आने वाला नहीं है मध्य प्रदेश में। ये कांग्रेस को थोड़ी बताना है, ये तो मध्य प्रदेश की कोटि कोटि जनता को बताना है। 18 साल पहले प्रदेश कहां था? बीमारू राज था जी। आज प्रदेश कहां है? इंफ्रास्ट्रक्चर कहें, गरीब कल्याण की योजनाएं कहें, महिलाओं की योजना कहें, हर परिस्थिति में हमने अपनी योजनाएं भी बनाई है और केंद्र की योजनाओं को लागू करने में भी शिवराज सिंह जी की सरकार अव्वल रही है। बहुत से प्रदेशों में तो हमारी योजनाओं को रोल मॉडल बनाकर आगे काम किया गया है। हम कहते हैं हमने करी, अगर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 25,000 शिवराज जी ने कहा तो कांग्रेस दूसरी दिशा में चलती है। कहते हैं 51,000 करेंगे, देते कुछ नहीं है। हम कहते हैं हमारी लाडली बहना है
वो कहते हैं हम भी यही करेंगे, वो भी फॉर्म बनाने लगते हैं। तो नैरेटिव विकास का हो या सेवा का, नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेट करती है और कांग्रेस भी उसी में चल रही है, ये आप स्वयं देख रहे हैं। जी पीसी शर्मा जी, पहला तो ये कि माइक्रो मैनेजमेंट के साथ बीजेपी कह रही कि हम तैयारी कर रहे हैं, यानी कि बिल्कुल जमीनी स्तर पर, कार्यकर्ताओं के स्तर पर। दूसरी तरफ कांग्रेस बड़े नेताओं के दौरों से उसे आस है। प्रियंका गांधी का हाल ही में दौरा हुआ था, फिर तैयारी कर रहे हैं आप ग्वालियर में। चुनौती मानते हैं माइक्रो मैनेजमेंट वाली तैयारी? 18 साल से जिसकी जी जी सुन लीजिए, 18 साल से जिसकी सरकार हो जी, और मुख्यमंत्री हो 18 साल से, और उसके बाद भी बार बार अमित शाह जी को, मोदी जी को आना पड़े भोपाल और मध्य प्रदेश 5 महीने में 5 बार, ये इनका डर है। माइक्रो मैनेजमेंट तो वहां हो जहां कुछ बचा हो, और माइक्रो मैनेजमेंट की बात जब ही होती है जब कुछ नहीं बचा हो। अमित शाह जी का बार बार आना, 5 नेताओं को लगाना, वो 5 भी एक साथ नहीं जाएंगे। पहले ये तय हुआ था कि एक साथ घूमेंगे, लेकिन सबकी दिशाएं अलग हैं, और ये बता दिया कि 5 लोग अलग अलग दिशाओं में जाएंगे। तो मुख्यमंत्री शिवराज जी जो फेस नहीं है, ये बता दिया, 4 लोग और हो गए। तो कुल मिलाकर ये जो घमासान बची हुई है भारतीय जनता पार्टी में, उसका नतीजा है कि इनको बार बार आना पड़ रहा है। और ये विकास की बात कर रहे हैं, 18 साल में आपने ये हालत कर दी है। 4 लाख करोड़ का कर्जा है मध्य प्रदेश पे, आप पे, हम पे, सब पे 50-50 हजार का कर्जा है, और 1000 रुपए उसको बहना को दे रहे हैं, और 200 रुपए किलो टमाटर, धनिया 300 रुपए किलो, जो खाने के लिए राशन देते हैं बोले सबको देंगे, 2 किलो गेहूं दे रहे हैं। पूरी महंगाई 7वें आसान पे। इन्हें कहा था जब 2014 में चुनाव लड़े थे कि हम 200-300 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, वो 500 वो 1200 रुपए का हो गया है। डीजल पेट्रोल 100 रुपए पार है। महंगाई 7वें आसमान पे, 1 करोड़ लोग युवा बेरोजगार है मध्य प्रदेश में। बचा क्या है? और कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। सीधी कांड हमारे सामने है, किस तरह से रोज आरा की आदिवासियों की पिटाई हो रही है। कुल मिला के कानून व्यवस्था ध्वस्त है, पूरा कर्ज से डूबा हुआ है मध्य प्रदेश। विकास नाम की कोई चीज नहीं है, और बीमारू राज नहीं, पूरा मध्य प्रदेश आज की तारीख में बीमार हो गया है। और ये मान के चलिए कि इस समय जनता लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। आम जनता का आक्रोश है, और ये आक्रोश इस चुनाव में देखने को मिलेगा 2023 में। और मैं बार बार कहता हूँ 114 नहीं, 174 से ज्यादा सीट कांग्रेस की आएगी कमलनाथ जी के नेतृत्व में, और सरकार बनेगी कांग्रेस की। कांग्रेस में यूनिटी है। और पूरे अभी एक सर्वे आया था, वहां पे ग्वालियर चंबल में इनके जाने के बाद, कांग्रेस छोड़ने के बाद सिंधिया जी के आज स्थिति ये है कि 26 सीट कांग्रेस की थी, और 26 सीट फिर बता रहे हैं। तो ये इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ा है, इसलिए कांग्रेस पूरी तरह से मजबूत है। और कमलनाथ जी ने मंडलम सेक्टर बूथ बूथ पे पूरी तैयारी कर ली है। अभी हम लोगों की विधायक दल की बैठक थी, उसमें भी ये सब चीजें सामने आई। ठोस तरीके से कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लड़ने जा रही है। जो आपने कहा कि अभी प्रियंका गांधी की मीटिंग जबलपुर में हुई थी, अब ग्वालियर में होने जा रही है। इसके बाद राहुल गांधी जी की, खड़गे जी की, सबकी मीटिंग होगी। और एक वातावरण बदला है मध्य प्रदेश में। जिस तरह से कर्नाटक में इनकी स्थिति हुई थी, वहां भ्रष्टाचार 40% था, मध्य प्रदेश में 50% है। ये मान के चलिए किस रेशो से कांग्रेस की सीटें यहाँ पे बढ़ने वाली हैं। और जिस तरह से राहुल गांधी जी की पदयात्रा की वजह से कर्नाटक में माहौल चेंज हुआ, इसी तरह से जो करीब 840 किलोमीटर मध्य प्रदेश में चले, यहाँ भी वातावरण बदला हुआ है। और कर्नाटक का जिक्र पीसी शर्मा जी मान के चलिए कांग्रेस करना नहीं भूलती, और करना भी चाहिए। कर्नाटक में जो हालत हुई, कर्नाटक में बड़ी जीत आप लोगों ने हासिल की। कर्नाटक में भी सरकार गिराई, कर्नाटक में भी सरकार गिराई, और मध्य प्रदेश में भी 35 करोड़ रुपए में खरीद फरोख्त। ये सिमिलैरिटी है स्थितियां कर्नाटक और मध्य प्रदेश की। जी जी ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास दोबारा, चैतन्य भट्टी जी के पास जाऊंगा। चैतन्य जी, एक बात जिक्र कर रहे हैं पीसी शर्मा साहब की, डर है, चिंता है बीजेपी में, चूंकि बड़े नेता लगातार आ रहे हैं। वाकई कुछ ऐसा लगता है क्या, या फिर ये मानकर चलें कि लंबे वक्त से बीजेपी सरकार है, तो फिर कुछ एंटी इनकम्बेंसी का हिस्सा भी नजर आता है क्या कुछ? देखिए प्रशांत जी, ये चुनावी वर्ष है, निश्चित तौर पे दोनों ही पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं की आमद रफ्त
मध्य प्रदेश में बनी रहेगी। अभी कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री जबलपुर आई थी और इसके बाद अब ग्वालियर जाने वाली हैं। दूसरी बात यह है कि तमाम नेताओं के कर्नाटक और हिमाचल में जाने के बावजूद जो कांग्रेस को वहां पर जीत मिली है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि ऐसा ना हो कि हमारे हाथ से मध्य प्रदेश भी निकल जाए। दूसरी बात यह है कि जो सर्वे आ रहे हैं मध्य प्रदेश को लेके या छत्तीसगढ़ को लेके, उसमें भी ये बताया जा रहा है कि बहुत टफ कंपटीशन है और लगभग बराबर की स्थितियां बनी हुई हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेके भारतीय जनता पार्टी वैसे भी 24/7 चुनावी मोड में रहती है और इसी के तहत ये तमाम नेता, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हों या नड्डा जी हों या अमित शाह जी हों, ये लगातार भोपाल में मध्य प्रदेश में अपना दौरा कर रहे हैं। पिछली बार भी बालाघाट वो आने वाले थे, लेकिन किन्हीं कारणों बरसात के कारण वो नहीं आ पाए। दूसरी बात एक सबसे जो बड़ी महत्वपूर्ण है वो ये है कि आदिवासी के साथ में जो एक घटना हुई है मध्य प्रदेश में, उससे आदिवासी समाज बहुत ज़्यादा उद्वेलित है। ये बात जरूर है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है और जो कथित अपराधी था उस पर कार्यवाही की गई, लेकिन उसको लेके ब्राह्मण समाज भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो गया है और वो तमाम लोग पैसा इकट्ठा करके उसका मकान बनवा रहे हैं। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं। तीसरी बात ये है कि ये जो कहा जा रहा था बीच में कि सत्ता और संगठन के बीच में समन्वय नहीं था, उसकी भी कहीं ना कहीं फीडबैक लेने की कोशिश की गई है। दूसरी बात यह है कि जो योजनाएं चल रही हैं मध्य प्रदेश में, उनका क्या असर हो रहा है, काउंटर क्या कर रही है कांग्रेस, इन तमाम चीज़ों की भी फीडबैक जो है वो केंद्रीय नेतृत्व ले रहा है। और इसके साथ साथ उन्होंने जो भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव जी को यहाँ पर प्रभारी बनाया है और इसके साथ ये पहले भी घोषणा कर दी गई है कि मोदी जी के चेहरे पे ही मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ा जाएगा और केंद्रीय नेतृत्व को मॉनिटरिंग के लिए यहाँ बैठाया गया है। इसका मतलब मुझे लगता है कि प्रादेशिक नेतृत्व को उतना भरोसा अब शायद बीजेपी को नहीं है, इसलिए उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को ये जिम्मेदारी दी है कि वो लगातार फीडबैक करें और इससे केंद्रीय नेतृत्व को वो अवगत कराते रहें। तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिनको लेके अमित शाह का यहाँ पे दौरा हुआ और उन्होंने तमाम बड़े नेताओं से बातचीत भी की। इधर इनका बीडी शर्मा जी का जो है वो भी जनवरी में कार्यकाल समाप्त हो गया, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि उनको अभी अभयदान दे दिया गया है, उनके ही नेतृत्व में और चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन बहुत से कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अचानक कोई निर्णय लेती है उसके तहत हो भी सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष भी बदला जाए। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो गड्ढमड्ढ हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों की फीडबैक जो है वो केंद्रीय नेतृत्व लगातार ले रहा है और इसलिए उन्होंने दो वरिष्ठ नेताओं को जो केंद्रीय मंत्री हैं यहाँ पर स्थापित किया है कि आप लगातार इस बात का मॉनिटरिंग करें और जो भी सत्ता और संगठन के बीच में अगर किसी प्रकार की कोई दूरी है और कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, क्योंकि देखिए प्रादेशिक नेतृत्व जो सूचना देता है वो अपने हिसाब से देता है, लेकिन वास्तविकता क्या है इसका आकलन करना केंद्रीय नेतृत्व के लिए जरूरी होता है और शायद मुझे लगता है कि इसलिए उन्होंने उन दो नेताओं को यहाँ बैठा कर रखा है। बिल्कुल। अर्चना चिटनी जी, दो तीन बातें निकल कर आई हैं, कुछ पीसी शर्मा जी ने भी कही और कुछ चैतन्य भट्ट जी भी कह रहे हैं कि भाई एक तो ये कि केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में मध्य प्रदेश का चुनाव जा रहा है, दूसरा पीसी शर्मा जी कह रहे हैं कि भाई मैनेजमेंट आप तब करेंगे जब कुछ बचा होगा। मैं इस पर आपको बहुत स्पष्ट तौर पर कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी लीनियर पार्टी नहीं है कि एक ऊपर एक परिवार और बाकी सब नीचे। भारतीय जनता पार्टी एक पिरामिड फॉर्म में काम करने वाली पार्टी और यहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ प्रदेश के नेतृत्व के साथ साथ जिले का नेतृत्व, मंडल का नेतृत्व, बूथ स्तर पर हमारे शक्ति केंद्र, ये एक सिस्टम भारतीय जनता पार्टी के संगठन का बहुत सजीव है और फंक्शनल है। जी। आईटी का इंटरवेंशन कोई पार्टी बूथ के स्तर तक करे, ये भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है और आज हम देखते हैं दो बूथ सशक्तिकरण अभियान हमारे लगातार हुए और उसके साथ में हमारे जो पोर्टल्स हैं, जो हमारी रिपोर्टिंग्स हैं, जो हमारी आईटी का इंटरवेंशन है, वो पार्टी को बहुत चुस्त दुरुस्त और लगातार कनेक्टेड लगता है। एक क्लिक ऑफ द बटन के साथ हम अपने बूथ अध्यक्ष का फोन नंबर देख सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। ये सारी चीजों की कल्पना भारतीय जनता पार्टी के अलावा और कोई पार्टी न कल्पना कर सकती है, न ऐसा चरितार्थ कर सकती है। और कांग्रेस को ये बोलना, ये सोचना कि कुछ नहीं बचा है,
ये हास्यास्पद है। वो चाहे इरिगेशन को देखें जी कि पहले क्या था, 7,500 हेक्टेयर, आज 47,000 हेक्टेयर से हम आगे बढ़ रहे हैं। वो 0 टीचर स्कूल छोड़ के गए थे, 0 बजट स्कूल छोड़ के गए थे। आज मध्य प्रदेश में जन्म लेने वाला हर बच्चा 12वीं सहजता से पास हो सकता है। हर 4 किलोमीटर पर आज 12वीं पास स्कूल है। सीएम रहे स्कूल ने एक नई क्रांति करी। मेरे अपने जिले में 2 कंप्यूटर थे 2004 में, आज जिले में 90 कंप्यूटर्स हैं, जो प्रशासन के साथ साथ पंचायतों को भी हमने अपने ऑप्टिक फाइबर से जोड़ा है। ट्रांसपेरेंसी हर काम में आई है और हम ये देख रहे हैं कि जिस पार्टी के पास दुनिया का सिरमौर ऐसा नेता हो, वो पार्टी उसके चेहरे पर चुनाव लड़ती है, तो कांग्रेस को क्यों कष्ट होना चाहिए? ऐसी लीडरशिप हो, ऐसा संगठन हो, और 18 साल की सरकार लगातार रहना ये कोई चुनौती नहीं, ये अवसर है। और विकास का नैरेटिव किसी पार्टी ने बनाया है अगर मध्य प्रदेश में, तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। सेवा को नैरेटिव किसी पार्टी ने बनाया है अगर, तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। और अमित शाह जी का दौरा सारे कांग्रेस के सर्कल्स में एक अजीब प्रकार की असुरक्षा, एक चिंता, और 4 घंटे में आके कोई नेता ऐसा प्रभावी हो सकता है, ये कल के अमित शाह जी के दौरे में हमने देखा है कि बीजेपी तो प्रभावित हो ही रही है, कांग्रेस भी प्रभावित हो रही है। जी ठीक बात है। पीसी शर्मा जी जिक्र करें अर्चना जी, एक तो कि भाई 18 साल अगर जनता ने दिया मौका, ये कोई वैसा नहीं है, जनता ने मौका दिया तो भाई काम भी करे। दूसरा ये कि भाई जो योजनाएं बीजेपी लॉन्च करती हैं आप उसकी कॉपी करने लगते हैं, अनाउंस कर देते हैं, आप नकल कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि 2018 में कांग्रेस की सरकार आई थी, कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी और इन्होंने 15 महीने के अंदर खरीद फरोख्त करके सरकार गिरा दी। उसमें कोरोना की वजह से ये लॉकडाउन पहले लगना था 1 महीने पहले, लेकिन क्योंकि कमलनाथ की सरकार गिराना था तो कोरोना वो लॉकडाउन लेट लगाया, जिससे लाखों लोगों की जान गई मध्य प्रदेश के अंदर। और ये बात कर रहे हैं उसकी नकल की, तो एक चीज सुन लीजिए, जो इन्होंने कहा कि 51,000 शादी के लिए देने की बात दी, कि मैं भी मंत्री था, हम लोगों ने दिए, उन फंक्शंस में गए जहाँ पैसे दिए गए। 300 रुपए से 600 रुपए वृद्धा पेंशन बढ़ाई, 100 रुपए की बिजली आती थी, आज बिजली 7वें आसमान पे है। कांग्रेस ये लोग मुख्यमंत्री शिवराज जी घोषणा करते हैं, 22,000 से ज्यादा घोषणाएं हो गई हैं, लेकिन कमलनाथ जी वचन देते हैं। वचन जो दिया था तो 27 लाख किसानों का 11 लाख करोड़ रुपए ये कर्ज माफी हुई। ये विधानसभा में कमल पटेल जी मंत्री जी ने उत्तर दिया है, और ये बाकी 5 साल में पूरा हो जाता माफ, लेकिन इन्होंने सरकार गिरा दी। तो कमलनाथ जी ने वचन दिया है कि ये जो गैस सिलेंडर 1200 कर दिया है, ये 500 रुपए में देगी कांग्रेस की सरकार। 1500 रुपए हर एक के अकाउंट में आएंगे, और बिजली बिल 100 यूनिट माफ रहेगा, 200 हाफ रहेगा। 2018 में भी जब आप आए थे तब भी बहुत सारे वादे किए थे। पेट्रोल डीजल के दाम करने का वादा था, बेरोजगारी भत्ता का वादा था, जो भी कहा था पूरे। अरे इनने कहा था कि 15 लाख रुपए हर एक के अकाउंट में आएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा हर साल। ये हुआ क्या? ये 22,000 जो घोषणाएं उनका क्या हुआ आज तक? और ये इन्होंने जो 600 रुपए हमने किए थे विकलांग और ओल्ड वृद्धा पेंशन का, उसमें 400 मिला के 1,000 कर रहे हैं। ये हालत है इनकी। पोर्टल बंद रहते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, कुछ मिल नहीं रहा है। ये केवल इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये जानते नहीं कि पब्लिक सब जानती है, और ये हिसाब लेगी इस चुनाव में इन सब चीजों का। भट्टा ये हमेशा कहावत थी कि भट्टे के भाव मिल रहा है, अब भट्टा ही 100 रुपए हो गया, 80 रुपए हो गया, तो बचा क्या? महंगाई का ये मापदंड है कि भट्टे के भाव मिल रहा है, वो भट्टा 100 रुपए हो रहा है। तो ये लोग खाने पीने को है नहीं लोगों के पास, महंगाई 700। ये कहाँ कौन माइक्रो मैनेजमेंट, कौन से बूथ पे जाके कहेंगे क्या लोगों से? हालांकि मौसम का असर जरूर होता है। पीसी शर्मा जी आपने महंगाई का जिक्र किया, जल्दी रिएक्शन ले लेते हैं चिटनीस जी का। अर्चना जी देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं जी कि 2003 में प्रति व्यक्ति आय थी 8,284 रुपए। 2003 कब तक रोते रहेंगे? मध्य प्रदेश की
मध्य प्रदेश की जो 2003 में हमारी हालत आए थी, हैं इस बार वो हालत आपकी होने वाली है। 40,583 रुपए। और ये जो प्रति व्यक्ति आय मल्टीपल्स में बढ़ी है। और आज हम जो देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ बढ़े, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड्स पहले से बेहतर हुआ है। हमें आज जो हर व्यक्ति का जो पैसा बचता है, आप आयुष्मान कार्ड से लेकर हम इतने लोगों को मकान मिलेंगे, ऐसा कोई सोच सकता था? शहरी क्षेत्र में 2.5 लाख रुपए सरकार मकान बनाने को देगी। आजादी के बाद 60 साल तक कोई कल्पना नहीं कर सका। इंदिरा आवास योजना के नाम पर 2-2, 3-3 मकान मिलते थे मकानों में। ये सारी जो इकोनॉमी को जनरेट करने वाली, जब मकान बनते हैं तो दुकान से लेकर लेबर तक हर एक की इकोनॉमी आगे बढ़ती है, हर एक की आमदनी बढ़ती है। और ये आपको मैं बहुत स्पष्ट तौर पर बताना चाहती हूँ। अभी जब मैं आपके पास आई हूँ, मैं एक बड़े रिमोट के गांव से दौड़ती हुई आज डिबेट में शामिल हुई हूँ। गांवों में केंद्र की सरकार से लेकर राज्य की सरकार तक लोगों में संतोष ही नहीं, बहुत से इश्यूज को लेकर तो आनंद का बहाव। अब 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, अरे 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, ये कहने का अवसर आपको प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। उस समय तो सांसदों को अनुशंसा पत्र मिलते थे, एक जिले में 10, 12, 15, 25 कैसे। अर्चना जी इस पर भी आएंगे, पूछेंगे कि भाई वो बजट कहां से आएगा 500 रुपए में अगर सिलेंडर देने का। ठीक है, मैं चैतन्य भट्टी जी के पास जाऊंगा। जी ठीक, अर्चना जी आ रहा हूं, अब थोड़ा वक्त कम है। चैतन्य जी, अमित शाह जी, रिएक्शन हमसे भी ले लेना जी, रिएक्शन। जी आ रहा हूं पीसी शर्मा जी, ले लेना, आ रहा हूं आपके पास। जी चैतन्य जी, अमित शाह जी आए हैं तो महत्वपूर्ण संदेश क्या निकले हैं? दूसरा ये थोड़ा सा समझाइएगा कि क्या जो लगातार चर्चाएं चलती रही, बदलाव की आप पहले भी जिक्र कर रहे थे, वो विराम लग गए क्या उस पर? दूसरा क्या ये भी बीच में कभी खबरें आई कि आपस में कुछ मनमुटाव है, वो भी उनके लिए भी क्या कोई स्पष्ट और कड़ा संदेश मिल गया होगा? निश्चित तौर पे देखिए, वरिष्ठ नेता है वो, और भारतीय जनता पार्टी में मोदी के बाद नंबर 2 नेता माने जाते हैं। तो वो जब आए हैं और 4 घंटे उन्होंने मीटिंग ली है, तो लोगों से, नेताओं से, यहाँ स्थानीय नेताओं से, प्रादेशिक नेताओं से बात की है, तो बहुत सी चीजें उनके दिमाग में रही होंगी जिसको उन्होंने उनके सामने रखा होगा, और ये निर्देश भी दिए होंगे कि इस तरह की कोई परिस्थितियां न बने जिससे भारतीय जनता पार्टी को सत्ता पाने में नुकसान हो, क्योंकि ये महत्वपूर्ण चुनाव है और ये एक लिटमस टेस्ट है आगामी लोकसभा चुनाव के लिए। ये बात अलग है कि दोनों ही चुनावों में मुद्दे अलग अलग होते हैं। जैसे आपने 2018 में भी देखा होगा कि कांग्रेस को सत्ता मिली थी, लेकिन जब उसके बाद लोकसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस को नुकसान हुआ। दूसरी बात यह है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है वो इस मामले को लेके बहुत चौकस है। चाहे वो, आपने ये भी सुना होगा कि छत्तीसगढ़ की जो कमान है भारतीय जनता पार्टी की, वो भी अमित शाह जी के हाथ में ही है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व इस बात को स्वीकार कर रहा है कि प्रादेशिक नेतृत्व में उस तरह की दम नहीं बची है, इसलिए पूरी जो जिम्मेदारी है वो अपने कंधों पे लेना होगी, तभी जाके हम एक बार फिर से सत्ता में आ सकते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। और फीडबैक की जहां तक बात है तो हर चीज की फीडबैक ले रही इस समय केंद्रीय नेतृत्व। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी संगठन के मामले में बहुत मजबूत है, और ये भी तय मान लीजिए आपके संगठन ही है जो पार्टी को सत्ता में पहुंचाता है, इसलिए संगठन पे बहुत ज्यादा जोर भारतीय जनता पार्टी पर दिया जाता है। जहां तक बदले जाने की बात है तो बहुत से कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रहलाद पटेल हो या गन सिंह कुलस्ते हो या कैलाश विजयवर्गीय, इनको सौंपी जा सकती कमान, लेकिन अभी ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के 2 वरिष्ठ नेताओं के मन में क्या है ये उनके अलावा और कोई जानता भी नहीं है, तो इसलिए कब क्या हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं। लेकिन ये बात तय मान के चलिए कि पीसी शर्मा जी, बहुत कम शब्दों में आखिरी कमेंट आपका कि भाई वो फंड आएगा कहां से? दूसरा ये कि भाई केंद्र की जो योजनाएं हैं, कांग्रेस और बीजेपी शासनकाल में फर्क तो दिखता है, बेहद कम शब्दों में। नहीं, फंड कहाँ से आएगा? कमलनाथ जी दिल्ली में सालों साल मंत्री रहे, उनको मालूम, उनके दिमाग में पूरी योजना है। और जो ये 11 लाख करोड़ भी किया था, ये कोई फंड से नहीं आया था, ये बैंकों से मजबूर करके उनको ये कर दिया था कि माफ कर दें, जैसे वो कॉर्पोरेट जगत का करते हैं। और दूसरी बात कर रही हैं मैडम, ये जो जमीन पे जो आज स्थिति है,
कुल मिला के जो अभी भट्ट जी ने भी कही कि अगर इनकी स्थिति खराब नहीं होती तो ये बार बार दोनों राज्यों को केंद्र ने अपने कब्जे में केंद्रीय एक तरह से वो कर दिया और वो आगे। लेकिन अच्छी बात है अगर केंद्रीय नेतृत्व आ रहा है तैयारियों में, चुनावी तैयारियों में जुट रहा है, आप दोनों तरफ से या कांग्रेस बीजेपी दोनों तरफ से बड़े नेता आएंगे, चुनावी तैयारियों में जुटेंगे भी। माफी चाहूंगा, चर्चा को ही थामेंगे। पीसी शर्मा जी, अर्चना चिटनीस जी, चैतन्य भट्ट जी, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। डिबेट में इतना ही।